ये जी आप सोच रहे हैं कि नीट के पेपर लीक हुआ है, लीक हुआ नहीं है, इसको करवाया गया हुआ है। ये पेपर नीट के हुआ था 3 तारीख को और 2 दिन पहले लोग को पता चला कि ये पेपर लीक हो गया। जबकि इसका प्लान 8 महीना पहले से पेपर सेटिंग हो चुका था, बिक चुका था, किसको भेजना है, किसको नहीं भेजना है, किस राज्य में भेजना है, नहीं भेजना है, सबको प्लानिंग सेटिंग हो गया हुआ था। और बशर्ते इसको डील किया हुआ था बहुत बढ़िया-बढ़िया पैसा में, 45 लाख, 60 लाख जैसे-जैसे पार्टी मिला वैसे-वैसे ये क्वेश्चन डील होते गया। हमको सरकार से ये पूछना है, जब सब चीज़ आपको पता था तो फिर एग्ज़ाम क्यों करवाए? बेच देते पूरा सीट जबकि आपका यही मंशा था तो। फिर एग्ज़ाम देने जाओ तो वो पहन के नहीं जाओ, वो पहन के नहीं जाओ, बारह गो बहाना होता है एग्ज़ाम देने। आप पेपर का प्लानिंग 8 महीना पहले हुए आना है कि पेपर बिकना है इतना-इतना में, बताओ। इसमें तो एनटीए के भी हाथ लगता है, नहीं तो ऐसे बगैर प्लानिंग के 8 महीना पहले से सेटिंग नहीं होता है। पिछले 7 साल में 70 पेपर लीक हुआ है अलग-अलग स्टेट में। अस और शिक्षा मंत्रालय को इसमें जवाब देना चाहिए बच्चा के नीट के बच्चों को, तो एक बार भी बोले नहीं और सर पेपर लीक पे क्या बोल रही है? सर पेपर लीक पे सर सीबीआई इंक्वायरी की जाए। मुंह छुपा के भाग गए हैं बेशर्मी मंत्रालय लिखा। आप बोलते तो कैसे बोलते? ये राजस्थान के शिक्षा मंत्रालय के करीबी व्यक्ति, ये पेपर लीक कराने में सबसे बड़ा हाथ है उसका। नीट पेपर लीक में बीजेपी नेता दिनेश बिनवाल गिरफ्तार हुआ है। इसने 30 लाख रुपए में पेपर खरीदा और फिर लाखों में बेचा। साथ ही कई सोशल मीडिया ग्रुप्स में फैलाया। ये भाजपा मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ सहित राजस्थान में ही भाजपा के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का करीबी है। हर बार युवाओं के सपनों से खिलवाड़ करने वाला बीजेपी नेता ही क्यों होता है और सरकार हमेशा इन्हें बचा रही होती है। मोदी सरकार के राज्य में पेपर माफिया बेखौफ हैं और पेपर लीक सिस्टम खूब फल फूल रहा है। एक शब्द भी नहीं शिक्षा मंत्रालय बोले है। अब जो एग्जाम होगा नीट के बच्चों को, सबसे पहले तो 300-400 करोड़ रुपया हो खर्चा होगा। उसका पूरा पैसा जो व्यक्ति एग्जाम लीक करवाया उनसे वसूला जाए, उनका पूरा संपत्ति जब्त किया जाए, तब एग्जाम कराया जाए। और उनको सजा ऐसे वैसे नहीं दिया जाए, उनको बीच चौराहे पर टांग के, जिस जिला से व्यक्ति पकड़ाया है एग्जाम लीक करवाने में, उसी चौराहे पर टांग के और मीडिया को बुला को लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए। और पेपर लीक कराया है ना, तब पेपर से धनका देना चाहिए, पेपर से धनका देना चाहिए। ऐसा माहौल बनाओ कि लोगों को डर होना चाहिए कि पेपर लीक का करने का सजा क्या है। 22 लाख के बच्चों के साथ खेल किया है जिंदगी के साथ, तो उसका सजा यही है कि पेपर से ही धनका दो। वही बच्चा धनकाएगा जो बच्चा नीट का एग्जाम दिया।